बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल के पास शीतलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक किसान के घर दंगलू नाम का एक भैंस रहता था। एक दिन किसान काम के सिलसिले में खेत में गया था। तभी दंगलू हरी हरी घास के लालच में जंगल के अंदर चला गया। जंगल में हरी भरी घास देखकर वो खुश हो जाता है और अपनी मस्ती में घास चरने लग जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि उस जंगल में शेर जैसा भयानक जानवर है जो उसे किसी भी वक्त अपना शिकार बना सकता है। इस सबसे अनजान दंगलू अपनी खुशी से घास चरने लगता है। उधर जंगल का राजा शेर शिकार के लिए गुफा से निकलता है। गुफा के बाहर एक सियार खड़ा था। तब शेर उसे पूछता है, अरे सियार, बताओ आज मुझे जंगल के किस तरफ शिकार के लिए जाना चाहिए? महाराज, मेरे ख्याल से आपको घने जंगल में जाने के बजाय गांव के नजदीकी जंगल में जाना चाहिए, क्योंकि महाराज जंगल के जानवर आपके शिकार के अंदर जान गए हैं। इसीलिए उन्हें शिकार बनाना मुश्किल है। लेकिन गांव के नजदीक जंगल में गांव का जानवर घास चरने आते हैं और वो आपके बारे में जानता भी नहीं। फिर उन्हें शिकार बनाना आसान होगा। हाँ सियार, तुम सही कह रहे हो। मुझे गांव के नजदीक ही जाना चाहिए। महाराज, मैं तो हमेशा ही आपको उचित सलाह ही देता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप मुझे अपना सलाहकार रख लीजिए। ठीक है, रख लूंगा। अभी तो मैं शिकार के जल्दी में हूँ। इतना कहकर शेर वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे दंगलू भैंस दिखाई देता है और उसे देखकर वो रुक जाता है और कहता है, अरे ये कौन सा जानवर है? आकार में तो मुझसे भी बड़ा है। अगर मैं इसका शिकार करूंगा तो मुझे 2 दिन तक भरपेट भोजन मिलेगा। उधर हरी भरी मीठी घास खाकर दंगलू का पेट भर चुका था। फिर वो जोर से डकारता है। इतना भयानक आवाज सुनकर शेर घबरा जाता है और अपनी गुफा की तरफ दौड़ने लगता है। अरे बाप रे, भागो! ये तो गांव से आया कोई भयानक जानवर लगता है। कहीं ये मेरा ही शिकार ना कर ले। मुझे और तेज भागना होगा। तभी रास्ते में उसे सियार मिल जाता है। शेर को भागते देखकर सियार कहता है, अरे शेर महाराज, क्या हुआ? आप तो काफी घबराए हुए लग रहे हैं। अरे पूछो मत सियार, गांव से कोई भयानक जानवर जंगल में आ गया है। उसकी दहाड़ तो मुझसे भी तेज है। मैं तो किसी तरह अपना जान बचाकर भाग आया। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपसे भी बड़ा कोई हो सकता है भला? आपसे बड़ा शिकारी इस संसार में कोई और है? मैं सच कह रहा हूँ सियार। मैं तो किसी भी तरह अपना जान बचाया। तुम भी उस तरफ मत जाना, नहीं तो तुम उसका शिकार हो जाओगे। ठीक है, नहीं जाऊंगा महाराज, पर चुपचाप ये तो पता कर लूं कि आखिर वो कौन सा जानवर है, ताकि आप पर दोबारा खतरा ना हो। हाँ हाँ जाओ, मगर संभल कर जाना। वो बहुत ही खतरनाक जानवर है। फिर सियार वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे भी दंगलू भैंस दिखाई देता है। उसे देखकर सियार रुक जाता है और मन ही मन कहता है, अरे ये कौन सी जानवर है? इसका 2-2 सींग भी है। मैं नजदीक जाकर देखता हूँ। फिर सियार उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर डरे हुए आवाज में कहता है, अरे भाई,
गुस्सा मत करो, मैं तो तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। कौन हो तुम? मेरा नाम दंगलू है और मैं एक भैंस हूँ। हरी हरी घास देखकर गांव से इस तरफ चला आया। हरी हरी घास देखकर मतलब तुम क्या खाते हो? मैं सिर्फ हरी घास और पत्ते ही खाता हूँ। इतना सुंदर घास गांव में मिलता ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये तो शाकाहारी है। फिर तो शेर महाराज के शिकार पर इसका नजर नहीं होगा। इसको शेरराज के पास ले जाने में मेरा कोई नुकसान नहीं है। उल्टे शेर महाराज मुझे शाबाशी देंगे। दंगलू भाई, मैं तुम्हें अपने महाराज के साथ मिलवाना चाहता हूँ। अगर मेरे साथ चलो तो। फिर दंगलू शेर महाराज से मिलने के लिए सियार के साथ जाता है। गुफा के सामने जाकर सियार ने शेर के साथ दंगलू का परिचय करवा देता है। दंगलू से मिलकर शेरराज बहुत खुश हो जाता है और उस दिन से शेर और दंगलू की दोस्ती हो जाती है। शेर समझ गया कि दंगलू से उसका कोई खतरा नहीं है, इसीलिए वो जहाँ भी जाता है उसे अपना साथ ले चलता है। एक दिन सियार का दोस्त उससे कहता है, अरे दोस्त, सुना तूने? शेर महाराज और दंगलू के दोस्ती के बारे में पूरे जंगल में चर्चे हो रहे हैं। हर कोई उनके दोस्ती के मिसाल दे रहे हैं। हाँ दोस्त, मैंने भी सुना है। मैंने तो ये भी सुना है कि दोनों एक दूसरे का हद से ज्यादा ख्याल रखते हैं। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी गुफा से शेरराज और दंगलू बाहर निकलते हैं। दोनों को अचानक बाहर आते देखकर दोनों घबरा जाते हैं। फिर सियार कहता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आज आप कहाँ शिकार के लिए जाएंगे? ये मुझसे पूछेंगे नहीं? इसकी कोई जरूरत नहीं सियार। दंगलू तुमसे अच्छी सलाह देते हैं और आज से मैं अपना दोस्त दंगलू को ही अपना सलाहकार नियुक्त करता हूँ। और तुम्हें भी कोई सलाह लेनी है तो इनसे ले सकते हो, पर अभी नहीं, अभी हम जा रहे हैं। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। शेर की बात सुनकर सियार को बहुत जलन होता है। फिर उसका दोस्त उसके जख्म पर थोड़ा नमक छिड़क देता है। सुना तुमने? कहाँ तुम महाराज की सलाहकार बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे और सलाहकार वो बन गए जिसे तुम खुद लेकर आए। तो सुनो, अगर मैं इन्हें मिला सकता हूँ तो इन्हें जुदा भी कर सकता हूँ। मेरी सलाहकार की जगह कोई नहीं ले सकता। अब तो बहुत देर हो गया है दोस्त। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है। आखिर तुम उनकी दोस्ती कैसे तोड़ोगे? मुझे तो ये असंभव लग रहा है, क्योंकि दंगलू घास खाने वाला और महाराज मांस खाने वाला। कोई तो रास्ता जरूर होगा। मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मुझे थोड़ा समय दो। इतना कहकर सियार इधर उधर करके कुछ सोचता है। फिर कहता है, हाँ, मैंने सोच लिया। दोनों की दोस्ती में दरार डालने का तरीका सोच लिया। दोनों की दोस्ती खत्म करके ही मैं दम लूंगा। एक दिन शेर महाराज गुफा के अंदर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वहां पर सियार आया। फिर कहा, क्या बात है महाराज, अकेले अकेले? आपका दोस्त दंगलू कहाँ है? अरे सियार, मैं मांस खा रहा हूँ। वो तो शाकाहारी है, इसलिए उसे ये सब देखना अच्छा नहीं लगता। एक बात बताओ महाराज, उससे तो आप भी अच्छे नहीं लगते। इसका क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो मेरे दोस्त के बारे में? महाराज,
आप मुझे सलाहकार नियुक्त करें या ना करें, पर मैं तो सलाह दूंगा ही। मैंने उसे गांव के पास एक इंसान से बात करते हुए देखा है। वो कह रहा था कि मैं कल उसे शिकार के बहाने इस रास्ते में ले आऊंगा, फिर तुम लोग आकर उसे पकड़ लेना। मुझे लगता है कि वो सब सर्कस वाले थे। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जानते हो तुम मेरे दोस्त के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। हाँ महाराज, आप तो जानते ही हैं कि सर्कस में हम जानवरों के साथ क्या होता है। अच्छा, तो उसकी ऐसी नियत है। अभी जाकर मैं उसकी खबर लेता हूँ। अभी नहीं महाराज, अभी नहीं। आप खाना खा लो, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। आप सिर्फ उससे पूछना कि कल कहाँ शिकार पर चलेंगे। अगर उसने गांव के नजदीकी रास्ते का नाम लिया तो आप समझ जाना कि मेरी बात सही है। हाँ, अगर वो गांव के नजदीकी रास्ते का नाम लिया तो मैं वहीं उसका गर्दन पकड़ लूंगा। फिर सियार दंगलू को बुलाने के लिए उसके पास जाता है और कहता है, अरे दंगलू भाई, तुम इधर हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे सियार भाई, थोड़ा सांस लो। इतने हाफ क्यों रहे हो? मैं तो रोज यहीं पर आता हूँ। अरे भाई, बस ये समझ लो कि आपकी सांसें रुकने से बचाने के लिए ही मेरी सांसें तेज चल रही है। तुम बहुत मुसीबत में पड़ने वाले हो दंगलू भाई। क्या बात कर रहे हो? मैं मुसीबत में पड़ने वाला हूँ? मगर क्यों, ये तो बताओ। अरे भाई, कुछ दिनों बाद शेर महाराज की जन्मदिन है। उन्होंने जंगल के जानवरों के लिए दावत रखी है और उस दावत में आपके मांस का भोजन होगा। क्या उल्टा सीधा बक रहे हो? शेरराज मेरा दोस्त है, वो मुझे क्यों खाएगा? हाँ दंगलू भाई, अभी अभी मैंने ये बात सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ। वो कह रहे थे कि दंगलू को हरी हरी घास के मैदान पर ले जाके इसलिए छोड़ता हो कि वो तागड़ा हो जाए और खूब मांस मिले, तभी तो दावत का मजा आएगा। ये बात शेरराज के मुंह से सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैंने ही तो तुम दोनों की दोस्ती करवाई थी। ये पाप मुझ पर ही लगेगा, इसीलिए मैं आपको बताने आ गया। क्या शेर की इतनी हिम्मत? मुझे मारकर खाएगा? उसे शायद पता नहीं कि मैं एक ही टक्कर में उसे हवा में उछाल सकता हूँ। मैं अभी जाकर उसका खबर लेता हूँ। आज वो जिंदा रहेगा या फिर मैं। अभी नहीं दंगलू भाई, अभी नहीं। अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो ना, तो मेरी एक बात मानो। तुम कल उनके पास जाना और उन्हें शिकार के लिए गांव के नजदीकी रास्ते पर ले जाना। वहां तुम मौका देखकर उसे टक्कर मारकर भाग जाना। हाँ, तुमने सही कहा सियार भाई, मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन सुबह दंगलू शेर के गुफा के सामने आ जाता है। शेर गुफा के बाहर ही खड़ा था और उसके साथ सियार भी। दंगलू को गुस्से में देखकर सियार शेरराज के कान में धीरे धीरे कहता है, दंगलू का मिजाज देखा महाराज, कितना बदला हुआ लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके ऊपर बहुत गुस्से में है। आप याद करिए, वो आपके साथ पहले कैसा व्यवहार करता था, लेकिन आज बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है। आज आप शिकार होने वाले हैं, सावधानी से रहिए महाराज। हाँ, अभी पता चल जाएगा उसका मतलब क्या है। अरे दंगलू भाई, बताओ आज जंगल के किस तरफ शिकार करने चले? महाराज, आज आपको जंगल के भीतर गांव के नजदीक जो रास्ता है ना, उधर ही शिकार के लिए जाना चाहिए। देखा महाराज, मैंने कहा था ना, इसकी नियत साफ नहीं है। वो बिल्कुल बदल गया है। आज तो आप गए महाराज। अरे सियार, मैं नहीं, ये जाएगा।
मुझे धोखा देने का अंजाम भुगतना होगा। इतना कहकर शेरराज दंगलू के ऊपर झपट पड़ता है। दोनों में भयानक लड़ाई चलता है, लेकिन कुछ ही देर में शेर दंगलू को मार गिराता है। तभी उधर खड़ा सियार का दोस्त शेरराज से कहता है, महाराज, आप दोनों को लड़ते देखकर मैं तो बहुत डर गया था कि वो दुष्ट भैंस आपको कुछ कर ना दे। पहले से उससे आपको खतरा था। अब कोई खतरा नहीं। महाराज ने इससे इसके गद्दारी की सजा दे दी है। अब ये किसी को धोखा नहीं दे पाएगा, गद्दार कहीं का। अरे दोस्त, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम्हारे कारण ही तो महाराज की जान बची। तुम्हें तो इसका इनाम मिलना चाहिए। हाँ, आज से मैं तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करता हूँ। जाओ सियार, अपने दोस्तों के साथ मौज करो। इतना कहकर शेर गुफा के अंदर चला गया। तब सियार ने अपने दोस्त से कहा, देखा दोस्त, मैंने कहा था ना कि मैं शेर का सलाहकार बनकर ही रहूंगा। हाँ दोस्त, और इस घटना से मुझे एक सीख भी मिली है कि दो दोस्तों को हमेशा अपनी दोस्ती पर भरोसा करना चाहिए, किसी की सुनी सुनाई बातों पर नहीं।